বিজেপির বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটাকে কে অস্বীকার করতে পারে। উনি যেভাবে প্রতিদিন বিজেপির মোকাবিলা করছেন, ওনার বিরুদ্ধে সমস্ত এজেন্সিকে লাগানো হয়েছে। দিদিকে ভয় পেয়েছে, তাই এই রকম আচরণ করছে বিজেপি। ওনার বাহাদুরির কোনো তুলনা হয় না। জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ আজ সকাল 11টা নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই মন্তব্য করেন। অজিত পাওয়ারের মৃত্যু প্রসঙ্গে তিনি বলেন, बड़े अफसोस की बात है, दिल्ली से निकलने से पहले ये खबर हमें पहुंची थी जहाज में कि बारामती में जहाज के क्रैश में अजीत पवार साहब की मृत्यु हो गई। मैं अजीत पवार साहब को तब से जानता हूं जब मैं मुंबई में कॉलेज में पढ़ रहा था और पवार साहब के साथ रहता था। उन दिनों अजीत पवार साहब नए नए सियासत में शरद पवार साहब की मदद करने के लिए मैदान में उतरे हुए थे। तब से जो उनकी शुरुआत रही, हमेशा महाराष्ट्र के लोगों की उन्होंने सेवा और खिदमत करने की कोशिश की। जो लोग उन्हें जानते हैं और जिन्होंने उनका काम करने का तरीका देखा, वो ये जानते थे कि एक बहुत ही काबिल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जाने जाते थे और एक अच्छे पॉलिटिकल वर्कर। बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई है और मैं अपने तरफ से, अपने पिता, अपने वालिद के तरफ से पवार साहब को, सुप्रिया को, उनके तमाम खानदान को इस मुश्किल घड़ी में हम अफसोस और ताज़ियत का इजहार करते हैं। लगातार जो प्लेन क्रैश हो रहे हैं, हम आए दिन देख रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? अब हर एक प्लेन क्रैश का अलग अलग वजह। इस प्लेन क्रैश में क्या हुआ, अभी शायद हम में से किसी को इस पे टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। इसमें तहकीकात हो, इंक्वायरी हो, उसके बाद पता चलेगा क्या जहाज में खराबी थी, क्या मौसम खराब था, कोई और वजह थी, आखिर देखते हैं। लेकिन मौत मौत है ना, किसकी मौत कहाँ लिखी हुई है, कैसे लिखी हुई है, ये आप और मैं नहीं जानते, ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। और अफसोस की बात यह है कि उस जहाज में जो लोग इस दुनिया को छोड़ गए, उनके लिए इतना ही वक्त मुकर्रर किया गया था। सर, दिन में कल अखिलेश यादव कोलकाता आए थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के खिलाफ जो लड़ाई है, जो एक संगठन है, उसकी मुखिया ममता बनर्जी बन सकती है, वही बीजेपी को चैलेंज कर सकती है। आप क्या कहेंगे? अब ये ठीक है, अखिलेश जी का ये कहना अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन ये हम सबको मिल बैठ के फैसला करना होगा। ये इन चीज़ों का फैसला, और वैसे भी अभी तो वेस्ट बंगाल में ममता दीदी ने बीजेपी का मुकाबला करना है। मुल्क भर में तो अभी चुनाव 3.5 साल के बाद होंगे, तब तक हम फैसला कर लेंगे कि किस तरह का मुकाबला जो है बीजेपी के साथ किया जा सकता है। फिलहाल तो हमें दीदी के हाथ मजबूत करने चाहिए ताकि वेस्ट बंगाल में बीजेपी की एंट्री ना हो, यहाँ तक कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन हार जाएं। सर, आप इत्तेफाक रखते हैं कि दीदी एक चेहरा है इस पूरे बीजेपी के? उससे कौन इनकार कर सकता है। जिस तरह रोज वो बीजेपी का मुकाबला कर रही हैं, रोज उनके साजिशों का मुकाबला कर रही हैं, जिस तरह तमाम एजेंसियों को उनके खिलाफ लगाया गया है, जाहिर सी बात है कि बीजेपी को भी दीदी का जो है डर है, तभी तो उनको इस तरह परेशान करने की कोशिश की जा रही है। दीदी डेट के वक्त दीदी जिस तरह से गई और सारा तो उनकी बहादुरी का कोई मुकाबला नहीं है, और ये आज की बात नहीं है। हुकूमत में आने से पहले भी जब उन्होंने किसानों की ज़मीनों के लिए एहतजाज किया, आंदोलन किया, उस वक्त भी, उससे पहले भी उनकी सारी सियासत जो है एक लड़ाई और मुकाबले की बुनियाद पर कायम हुई है।